विलाप गीत 3 उसका 22 से पढ़े। लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई हो जाती है, तेरी सच्चाई महान है। क्या लिखा है? हम मिट नहीं गए। समझ रहे हैं? हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हाँ, यहोवा की महाकरुणा का फल है कि हम नाश नहीं हो गए, और उसकी दया अमर है। उसकी दया हमारे ऊपर से कभी नहीं मरती, वो अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है। उसकी करुणा प्रति भोर हमारे लिए नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। तेरी सच्चाई महान है। आगे, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। मेरे साथ बोलो, बोलो, मेरे मन ने कहा, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। यहोवा मेरा भाग है। मेरे मन ने कहा, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। यहोवा मेरा भाग है। इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आशा रखूंगा। मैं उस पर आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास आते हैं। समझ रहे हैं? जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया। तो हमें अपनी आशा प्रभु पे रखनी है। उसकी करुणा हमेशा हमारे लिए, हमारा जीवन प्रभु की दया पे निर्भर है। समझ रहे? बोलो, मेरा जीवन प्रभु की दया पे निर्भर है। मैं उस पे आशा रखूंगा। मेरी मदद उसकी ओर से आएगी। हालेलुया, हालेलुया। किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का। भजनकार कहता है, मैं तो यहोवा पर अपना भरोसा रखूंगा। हालेलुया। आज आपका भरोसा किस पर है? पक्का? हर समय परिस्थितियां चाहे आपके अनुकूल है, चाहे आपके विपरीत है, आपका भरोसा परमेश्वर पर। अपनी आंखों को बंद करें और आज कहें, परमेश्वर तुम मुझसे बात कर। बोलो, परमेश्वर मैं अपना विश्वास आप पर लाता हूँ। मैं आप पर भरोसा करता हूँ। परमेश्वर आज मैं जो कुछ सुनूं उसका 100 गुना फल लाऊं, यीशु के नाम से, आमेन। वचन कहता है, केवल सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बनो, क्योंकि वचन को सुनने वाले नहीं पर चलने वाले उसका पूरा प्रतिफल, पूरा लाभ पाते हैं। समझ रहे? जब प्रभु के वचन पे चलते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ होता है। लेकिन वचन को सुनकर जो भूल जाते हैं, उनको कोई लाभ नहीं है। इसलिए याद रखें, प्रभु के वचन को सुनना। आज लोग कहते हैं पहले प्रभु करे फिर विश्वास करेंगे। प्रभु कहता है पहले विश्वास कर फिर करूंगा। समझ रहे हैं? आज लोग कहते हैं पहले प्रभु तू कर फिर विश्वास करूंगा। नहीं, फिर काहे का विश्वास? विश्वास तो पहले करना है। परमेश्वर ने क्या बोला इस्राएलियों से कि ये यरीहो की दीवार के 7 चक्कर लगाने हैं।
7वें दिन 7 चक्कर लगाने, तो ये और जोर से चिल्लाना है तो ये दीवार गिर जाएगी। पहले क्या करना था? चक्कर लगाने थे। प्रभु ने ये नहीं किया पहले दीवार गिरेगी फिर चिल्लाना फिर चक्कर मारना, नहीं। प्रभु ने कहा पहले तुमने यरीहो की दीवार के चक्कर लगाने हैं और फिर चिल्लाना है और वो गिर जाएगी। और उन्होंने विश्वास किया और 7 दिन यरीहो की दीवार के चक्कर लगाए और 7वें दिन जब वो गरजे ललकारे हालेलुया, उसी समय वो दीवारें गिर गई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहले क्या? विश्वास, फिर प्रभु का वायदा, पहले आज्ञा वचन। आप हमेशा देखो प्रभु के वचन के साथ एक आशीष जुड़ी है, जुड़ी है नहीं जुड़ी? तू अपना दशमांश दे, मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा, लिखा नहीं लिखा? तू विश्वास कर और मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसी समय तेरा निश्चय उद्धार हो जाएगा। तू अपने माता पिता का आदर कर तो इस पृथ्वी पर बहुत दिन रहने पाएगा और आशीषित होगा। हर एक वचन के साथ प्रभु की आशीष जुड़ी है। तो जब हम उस वचन को मानते हैं तो हम आशीषित होते जाते हैं। हालेलुया। आज क्यों एक मसीह व्यक्ति के जीवन में फल नहीं आता? आपको देखो, परमेश्वर का वचन बहुत सीधा और सिंपल है जो हर किसी को समझ में आता है। समझ रहे आप? जब मूसा पहाड़ पे गया और जब वो परमेश्वर की आवाज को सुन के आता था और वो बोलता था, सबको बताता था और सबको समझ में आती थी। परमेश्वर का वचन कंफ्यूज नहीं करता, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो अनपढ़ को भी समझ में आता है। प्रभु की 10 आज्ञाएं समझ आती नहीं आती? तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, माता पिता का आदर करना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, हाँ, विश्राम दिन का पालन करना, किसी की वस्तु का लालच, समझ आती नहीं आती? तो प्रभु का वचन ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर जब आपको प्रभु से प्रेम नहीं होता तो मानना मुश्किल लगता है। समझ रहे हैं? तो प्रभु का वचन बहुत ही सिंपल है जो हर किसी की अनपढ़ की बुद्धि में भी आ जाए। तो हम कई बार सोचते हैं अरे पता नहीं परमेश्वर कितना डिफिकल्ट बना देते हैं प्रभु के वचन को, पर उसको वचन को समझने और बूझने के लिए प्रभु की बुद्धि चाहिए, प्रभु का ज्ञान चाहिए। जब बाइबल में लिखा है लुस्त्रा नगर में एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, वो पौलुस की बातों को सुन रहा था। जो पौलुस बता रहा था यीशु मसीह के बारे में, वो बड़े ध्यान से सुन रहा था। और जब वो सुन रहा था तो उसके मन में विश्वास आ रहा था। और पौलुस ने देखा कि इसके मन में विश्वास है मेरे वचन पे, और चंगा हो जाने के लिए उसके अंदर विश्वास जो चाहिए था वो आ गया था वचन सुन के। और उसी समय उसने कहा उठ और चल फिर, और वो जन्म का लंगड़ा उठ के चलने लगा। हालेलुया। विश्वास, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास। आज प्रभु चाहता है हम संसार पे विश्वास कर लेते हैं, लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, फोन में कोई झूठी नॉलेज आती है उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन प्रभु का वचन जो कभी नहीं बदलता उस पर शक करते हैं। हमें प्रभु के चेले कैसे थे? बाइबल क्या कहती है? अनपढ़। हाँ, लोग कहते हैं अनपढ़,
इनको इनकी इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? जब एक मूर्ख व्यक्ति भी यीशु के पास आता है और उसके साथ रहने लगता है तो वो बुद्धिमान गिना जाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वह बुद्धिमानों को लज्जित करे। हालेलुया। तो हम सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हर वो चीज जो शैतान ने आदम के साथ की, हमने कल बात की थी, है ना, वही परीक्षा 3 रीति से आती है। 3 रीति से। आज आपको परमेश्वर ने जब इंसान की सृष्टि की, आदम पाप में गिरा, हवा ने पहले वो पाप किया, तो वो पाप क्या था? अनाज्ञाकारिता। उसने उस फल को देखा, सबसे पहले देखा आंखों की अभिलाषा, हाँ, और फिर मन भाऊ है शरीर की अभिलाषा, और बुद्धि देने के चाहने योग्य है घमंड। हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। जीविका का घमंड बाइबल कहती है मैं कर रहा हूं, मैं पाल रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये जो मैं है ये घमंड है। और ये चीजें जब आदम के अंदर आई तो वो परमेश्वर से दूर हो गया। समझ रहे? जब इंसान के अंदर घमंड आता है वो अपने आप को सबसे उच्च समझने लगता है, और घमंड शैतान के गिरने का कारण था। मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, ये लालच दिया था शैतान ने हव्वा को, ये फल खा ले, ये अनाज्ञाकारिता। और आज भी इन्हीं तीनों चीजों से जब यीशु मसीह संसार में आया, पहला आदम कौन? आदम। दूसरा आदम जो स्वर्ग से आया, यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, कितनी परीक्षाएं ली? हाँ, 3। सबसे पहले ये रोटी, ये पत्थर रोटी बन जाए, समझ रहे? शरीर की अभिलाषा है। फिर दूसरी, ये सारा नगर देख, ये सारी दुनिया की धन दौलत सब कुछ तुझे दे दूंगा, आंखों की अभिलाषा, मुझे गिर के प्रणाम कर। समझ रहे? वही 3 चीजें यीशु के सामने आई, पर यीशु उस परीक्षा में नहीं पड़ा। हालेलुया। उसने उन परीक्षाओं के ऊपर जीत हासिल की और प्रभु की इच्छा को पूरा करके आज स्वर्ग में बैठा है। और अब परमेश्वर के पुत्र कौन है इस धरती पर? कौन है उसके बेटे बेटियां? हम। अब ये बारी किसकी है परीक्षा की? शैतान ने पहले आदम की ली, अंतिम स्वर्गीय आदम की भी ली, और अब जो हम स्वर्ग जाने वाले हैं, अब परीक्षा किसकी हो रही है? हम कौन है? यीशु की दुल्हन। अच्छा, पहले आदम की परीक्षा किसकी हुई थी? आदम और हव्वा में। हव्वा पहले आदम की पत्नी, हाँ, पाप में वो गिरी। समझ रहे हैं? और अब जो अंतिम परीक्षा हो रही है, कलीसिया कौन है? यीशु की दुल्हन। तो एक तरह से हम मान सकते हैं ये भी एक हव्वा ही है। हालेलुया। यीशु की दुल्हन। यीशु ने कहा मैं कलीसिया का सर हूं और कलीसिया मेरी देह है, मेरी दुल्हन है। तो
अब शैतान कहाँ आया है? फिर से वो यीशु की दुल्हन के पास आया है। अब परीक्षा किसकी? तुम्हारी। और किन चीजों से? वही पुराना है, घिसा पिटा आइडिया, उसके पास कुछ नया नहीं है। नई चीजें तो हमारे पास है। प्रभु ने कहा जो मसीह में नई सृष्टि है, देखो तुम्हारे लिए सब कुछ नया हो गया है, पुरानी बातें बीत गई हैं। तो नई बातें तो हमारे पास है, शैतान के पास तो वही घिसा पिटा आइडिया है। आज भी वो वही पुरानी घिसी पिटी अपनी चालें चलता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है उसको समझना, हाँ, बड़ी बात नहीं है। तो आज हमारा विरोधी कौन है? शैतान। अच्छा, पहले सबसे पहले आदम का विरोधी कौन था? यीशु का विरोध किसने किया? अभी कलीसिया का विरोध कौन कर रहा है? सीधा सीधा है बात, मुश्किल नहीं है ज्यादा समझना। अब शैतान कैसे परीक्षा ले रहा है? जैसे आदम की ली, जैसे यीशु की ली, और वैसे ही वो हमारी ले रहा है। तीन चीजें। 1 यूहन्ना 2:15। यस। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रभु क्या कहता है? तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, क्या लिखा है? जो संसार से प्रेम करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, अभी समझ गए? वही पुराना घिसा पिटा आइडिया, वही पुरानी चाल। अभी कोई कहता मुझे शैतान की चाल समझ नहीं आती, वो मुझे फंसा। भाई नहीं फंसाता, वो तुम फंसते हो। तुम्हें पता है कैसे उसने आदम को गिराया, कैसे उसने यीशु की परीक्षा ली, और अब वो कलीसिया की परीक्षाओं में डालता है। अभी जैसे आज एक बहन बोल रही थी, प्रभु ने मुझे बोला है कि उपवास और प्रार्थना करनी है। शैतान तो नहीं बोलेगा, ये बोलेगा क्या? नहीं बोल। तो शैतान कभी भी प्रभु के वचन से नहीं बोलेगा, वो वचन की चीज को नहीं बोलेगा, वो सही करने के लिए नहीं बोलेगा, वो पाप करने के लिए। अगर वो कुछ चीजें वचन से बोलेगा भी तो डाउट डालने के लिए बोलेगा। शैतान पूरा पूरा नहीं बताता, बीच बीच में से लेता है। जितने कल्ट वाले लोग होते हैं ना, आपने देखना, वो बीच बीच में से वचन उठाते हैं। वो कभी भी पूरी बाइबल एक्सप्लेन नहीं करते। वो एक शब्द बाइबल में लिखा है ना, ऐसा लिखा है ना, उसके आगे और पीछे भी पढ़ो क्या लिखा है। एक ही लाइन उठाएंगे, जैसे शैतान ने उठाई। यीशु मसीह को कहता है कि पहाड़ से, यहां से अपने आप को गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। भजन संहिता 91 में लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। पर यीशु भी वचन जानता, उसने कहा अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत करना। समझ आ रही है आपको? तो आपको बाहर से चीजों को नहीं समझोगे आप वचन में से ही चीजों को समझना पड़ेगा तुम्हें, कि शैतान कैसे आज यीशु की दुल्हन को भरमा रहा है। हालेलुया। आपको पता नहीं यीशु ने आपके लिए क्या रखा है। मुझे प्रभु ने कुछ दिन पहले, मतलब हमारी तो सोच भी नहीं जा सकती वहां तक जो यीशु ने हमारे लिए रखा है। आप जानते हैं, जिस दिन आप स्वर्ग देख लेंगे आपको दुनिया फीकी लगेगी। सोने की सड़कें, हाँ, ये जो सोने के लिए लड़ते झगड़ते रहते हो ना, कूड़ा है स्वर्ग का। सड़कें हैं जहां पे तुम चलोगे, इतना सुंदर।
जीवन का पेड़, इतनी शांति, बड़े बड़े घर परमेश्वर ने बनाए रखे हैं। और परमेश्वर जानते हो किसको देगा? जिन्होंने अपने आप को परीक्षाओं से बचा के रखा, जिन्होंने यीशु के कारण दुख उठाया पर प्रभु का इनकार नहीं किया, जो प्रभु के वचन पर चले, प्रभु से प्रेम किया और उसकी आज्ञाओं को माना, प्रभु उनके लिए उसने वो तैयार किए हैं। हालेलुया। पिछले दिनों हम आत्मा में थे और प्रभु ने बताया कि प्रभु ने मुझे वो वचन, वो लाइव चलता है, वचन लाइव चलता है। प्रभु ने बोला, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे 10 नगरों का अधिकारी बनाऊंगा। तो वो वचन मैं स्पिरिट में थी और एकदम से सामने आने लगा। तो प्रभु ने पता है मुझे क्या बोला? बोलते ये नगर तुम्हारे वाले नगर नहीं है। फर्स्ट टाइम ये रेवलेशन प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु ने बोला वो नगर नहीं है, वो 5 पृथ्वियां हैं जिसका अधिकारी मैं तुम्हें बनाऊंगा। क्योंकि हमारी सोच और प्रभु की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। आपको पता आकाश में कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, कितनी पृथ्वियां हैं? हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों, इंसान गिन भी नहीं सकता, इतनी धरतियां हैं। तो प्रभु ने कहा 5-5 धरती, 10 धरतियां, समझ रहे? पूरी पृथ्वी, उसका अधिकारी बनाऊंगा तुम्हें। तुम राज्य करोगे ऐसी 5 पृथ्वियों के ऊपर, तुम राजा होगे ऐसी 10 पृथ्वियों के ऊपर। हालेलुया। समझ रहे? पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, उसके सोने की खाने भी तुम्हारी है, हीरे की खाने भी तुम्हारी है। तो तुम्हारी चित्त में भी वो बातें नहीं चढ़ी जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। समझ रहे हैं आप? अभी क्या है, आप स्वर्ग में आ सकते हो, जा सकते हो, पर जब यीशु मसीह आएगा आपको लेने, फिर आप परमानेंट जाओगे। समझ आ रही है हमको? तो ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन जो कुछ तुम बाइबल में पढ़ते हो वो सब कुछ है, वो सब कुछ जैसा लिखा है वैसा ही स्वर्ग में है, वैसा ही। मैं प्रार्थना करती प्रभु से, प्रभु मुझे चाहिए ये। बाइबल में क्या लिखा है? हमारा युद्ध मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। मैं बता रही थी सुबह, पहला स्वर्ग कौन सा है? जहां पे तुम ये देखते हो आकाश, तारे, हाँ, जितना भी कुछ तुम देखते हो, ये पहला हेवन है। दूसरा स्वर्ग है जहां पर परमेश्वर के दूत भी हैं और अंधकार का किंगडम भी है। ये वो स्थान है जो दानियल में लिखा है कि जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने पहले दिन उसकी प्रार्थना को सुना और दूत नीचे आ रहा था, तो फारस का राजा उससे लड़ने लगा और मिकाईल ने आकर फिर उसे भेजा। तो वो दूसरा जो हेवन है वो वहां पे लड़ाई होती है। तभी जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा ध्यान नहीं लगता शुरू में, बहुत ज़्यादा दिमाग इधर उधर की बातें दिमाग में आती हैं। आती नहीं आती? एकदम से ध्यान लगता है क्या? नहीं लगता प्रार्थना में ध्यान। लेकिन फिर भी तुम जबरदस्ती करते हो और थोड़ी देर बाद, आधा पौने घंटे बाद आप देखते हो सब शांत हो गया, फिर तुम्हारा ध्यान लगने लगता है प्रार्थना में। ये दूसरा, ये कौन सा स्थान है? ये सेकंड। और जो कोई व्यक्ति वो लड़ाई को जीत लेता है वो फिर तीसरे स्वर्ग में एंटर कर जाता है और वहां पे वो महिमा में स्थान है जहां पे परमेश्वर का सिंहासन है।
जहां पे शांति, आनंद, कोई चिंता नहीं, बहुत अद्भुत स्थान है। और आप जानते हैं आप जा सकते हैं वहां पर, आप जा सकते हैं वहां पर। हालेलुया। आपको क्या पवित्रताई में चलना है और प्रार्थना करना है, करते जाना है। शरीर टूटे तो टूटता जाए, आपको फाइट करनी है और प्रभु आपको तीसरे स्वर्ग में उठा लेगा। जैसे पौलुस कहता है, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। तो पौलुस इंसान था कि दूत था, है ना? तो वो जा सकता है, तुम भी जा सकते हो। और हम तो जाते हैं, हम हाँ, हमारी कलीसिया भी जाती है, अब आप भी जाओगे। हालेलुया। मैंने प्रभु से कभी संसार की वस्तुएं नहीं मांगी, मैंने हमेशा आत्मिक चीजों के लिए भूखे। संसार की वस्तुएं क्या है? स्कूटर चाहिए, शोरूम में मिलता है, गाड़ी चाहिए, वहां पे मिलती है, समझ रहे? खाना चाहिए, बाजार से खरीद लो। जमीन चाहिए, यहीं पे मिलती है। ऊपर की चीजें तो नहीं है कुछ, सब कुछ तो यहीं मिलती है, बस प्रभु की दया चाहिए। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? इस पृथ्वी पर की नहीं, पर तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। अब स्वर्गीय वस्तु तभी मिलेंगी ना जब वहां की खोज करोगे। खोज तो दिन भर नीचे की वस्तुओं की करते हो, ऊपर की वस्तुएं मांगते ही नहीं हो, तो प्रभु कैसे देगा? मैंने मांगा, मैंने बोला प्रभु नीचे का तो अपने कुछ चाहिए ही नहीं है, जैसा रखेगा ठीक है, खुश है हम, मुझे चाहिए ऊपर का। तेरा वचन कहता है तेरी भेड़ें अंदर बाहर आया जाया करेंगी, मुझे भी जाना भी है, आना भी है। तो 12 साल मैंने प्रार्थना करी इस चीज के लिए, और फिर जाके प्रभु ने मुझे बोला अब तूने ये प्रार्थना करनी है। 120 लोग को लेकर 40 दिन की जब हमने प्रार्थना रखी, उस समय 22वें दिन स्वर्ग हमारे चर्च में ओपन हुआ फर्स्ट टाइम, और उसके बाद से कभी बंद नहीं हुआ, हमेशा खुला है अब। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे प्रभु के दूतों को देखते हैं, स्वर्ग ओपन रहता है। यहां पे हुआ नहीं हुआ स्वर्ग ओपन? हाँ, कितने सारे लोगों ने, कोई दूत देख रहा है, कोई आग देख रहा है, कोई स्वर्ग में जा रहा है, कोई यीशु को देख रहा है। तो वो चीजें मैंने मांगी तभी आपको मिल रही है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो मांगोगे वो मिलेगा। तो ऊपर की चीजें मांगो, नीचे की तो आम है, ऊपर की नहीं किसी के पास। करोड़ रुपए देके भी नहीं खुलता स्वर्ग, हाँ? लेकिन जब तुम मांगते हो, विश्वास करते हो और खोज करते हो, प्रभु चीजों को खोलता है। और ये अंतिम दिनों में प्रभु ने चीजों को खोला। अभी प्रार्थना करते हैं, लोग रैलम में जाते हैं, हर एक चीज आप जानते हैं, जितना ये रियल है दुनिया ना, उससे 1000 गुना ज्यादा आत्मिक संसार रियल है।